हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीएमआरसीएल में एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की वैकेंसी है, जिसके लिए पोस्ट वाइज बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई पास कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। यूपीएमआरसीएल में एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 मार्च 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं तथा आप 19 अप्रैल 2024 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके टेंटेटिव एग्जाम की डेट पहले से निर्धारित की गई है, जो कि 11 मई, 12 मई और 14 मई को निर्धारित किया गया है, जिसके रिगार्डिंग आपके एडमिट कार्ड 30 अप्रैल 2024 तक पब्लिश कर दिए जाएंगे। आइए वैकेंसी को डिटेल में देखते हैं। वैकेंसी के डिटेल के अंतर्गत हमारी पहली कैटेगरी है एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की वैकेंसी है, जिसमें पहली पोस्ट है हमारी असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, जिसमें टोटल 11 वैकेंसी हैं। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक होना चाहिए। यदि आप अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका बीटेक में 60% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 50% मार्क्स बीटेक में होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, उन सभी के लिए आपके आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष, मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 28 ईयर निर्धारित की गई है। आपकी अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित है। आपकी एज 1 मार्च 2024 की डेट के अकॉर्डिंग ही काउंट की जाएगी। और सभी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, देखिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के अकॉर्डिंग आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट के रिगार्डिंग ही टेक्निकल जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट की होती है टेक्निकल की, उसके अकॉर्डिंग ही आपका मेडिकल निर्धारित है, उसी के अकॉर्डिंग आपका मेडिकल कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी एग्जीक्यूटिव में ही असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी, जिसके लिए टोटल 6 वैकेंसी हैं। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास बीटेक होना चाहिए। आपका बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत हो, और यदि आप अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 60% मार्क्स, और यदि एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स आपके बीटेक में होना चाहिए। ये क्राइटेरिया आपके सभी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए निर्धारित की गई है कि यदि आप अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में हैं तो आपके बीटेक में 60% मार्क्स हो, और यदि अदर में है जैसे एससी एसटी में है तो आपका 50% मार्क्स मिनिमम होने ही चाहिए। सभी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है, और आपकी आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन, जिसमें 3 वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक होना चाहिए। आपकी आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित है। आपका मेडिकल एग्जीक्यूटिव टेक्निकल पोस्ट के रिगार्डिंग ही होगा। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट मैनेजर आईटी, जिसके लिए 3 वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स, 4 वैकेंसी, जिसके लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका सी होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 28 वर्ष। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, 1 वैकेंसी है। आपका बीटेक आर्किटेक्ट 5 ईयर्स कोर्स होना चाहिए। 21 से 28 वर्ष एज निर्धारित है, और आपके कोर्स में 60% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी है। फुल टाइम MBA HR या PGDM HR में आपके पास 60% मार्क्स से क्वालिफाई होना चाहिए, और 21 से 28 वर्ष एज निर्धारित की गई है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन, 1 वैकेंसी है। इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट के लिए आपका मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के अंतर्गत या मास्टर इन जर्नलिज्म होना चाहिए। आपका मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में मास्टर्स होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है, और इसमें आपका 60% मार्क्स होने चाहिए मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, जिसमें 1 वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियन से 50% मार्क्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जिसके लिए आपकी आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। इन सभी पोस्टों के लिए आपका मेडिकल एग्जीक्यूटिव नॉन टेक्निकल पोस्ट के रिगार्डिंग ही होगा। ऊपर टेक्निकल पोस्ट के अकॉर्डिंग था, यहाँ नॉन टेक्निकल पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका मेडिकल स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है। अब हमारी नेक्स्ट वैकेंसी जो है नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत हमारी पहली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इस पोस्ट के लिए टोटल 88 वैकेंसी है। आपकी 88 पोस्ट की वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो, तब आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका डिप्लोमा में 60% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी आयु सीमा मिनिमम 21 साल तथा अधिकतम 28 साल निर्धारित की गई है। आपका एज क्राइटेरिया 1 मार्च 2024 की डेट पर निर्धारित किया जाएगा। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के अकॉर्डिंग आपका A1 कैटेगरी का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, और आपका A3 से नीचे का मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं होगा। आपका मैक्सिमम A1 और मिनिमम A3 के अकॉर्डिंग ही आपका मेडिकल स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर SNT, जिसमें टोटल 44 वैकेंसी है। इस 44 वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन में हो,
और आपका अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 60% मार्क्स आपके डिप्लोमा में होने चाहिए। यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका 50% मार्क्स होने चाहिए। आपकी एज क्राइटेरिया 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर एससीटीयू जिसको बोलते हैं, जिसमें टोटल 155 वैकेंसी हैं। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। आपका जो डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इसके इक्विवेलेंट जो भी आपके हैं सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। इन ब्रांचों से यदि आपका डिप्लोमा है तो आप एससीटीयू के पोस्ट के लिए जिसमें 155 वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेम क्राइटेरिया है अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए 60% मार्क्स डिप्लोमा में होने चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपका एज क्राइटेरिया 21 से 28 साल और जिसके लिए आपका मेडिकल A1 कैटेगरी का मेडिकल होगा। नेक्स्ट पोस्ट है अकाउंट असिस्टेंट जिसके लिए 8 वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास बीकॉम होना चाहिए, 3 इयर्स कोर्स होना चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन बीकॉम ये ग्रेजुएशन होता है कॉमर्स का, उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। और उस कॉमर्स में आपका 60% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप अनरिजर्व और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स होने चाहिए। 21 से 28 साल आपकी एज निर्धारित है। आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे ग्रेजुएशन में भी 60% मार्क्स यहाँ मांगा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आप फुलफिल करेंगे तभी आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स जिसमें टोटल 4 वैकेंसी हैं, जिसके लिए आपके 3 या 4 इयर्स ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी डिसिप्लिन किसी भी ब्रांच में किसी सब्जेक्ट के साथ हो तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ क्राइटेरिया इतनी है कि आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए 21 से 28 साल एज निर्धारित की गई है। इस पोस्ट के लिए आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है C1 कैटेगरी का मेडिकल होगा आपका। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट जिसमें टोटल 4 वैकेंसी हैं। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में होना चाहिए। आपका बैचलर डिग्री जो है मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, सेम क्राइटेरिया आपका। और आपकी आयु सीमा 21 से 28 साल निर्धारित की गई है। इस पोस्ट के लिए भी आपका C1 कैटेगरी का मेडिकल होगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपका मेंटेनर इलेक्ट्रिकल जिसमें टोटल 78 वैकेंसी 78 पोस्ट की वैकेंसी हैं। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में और 60% मार्क्स होने चाहिए उसमें, यदि आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग करते हैं। यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 50% मार्क्स ITI में होने चाहिए। आपकी आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके लिए आपका B1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है मेंटेनर SNT जिसमें टोटल 26 वैकेंसी हैं। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में होना चाहिए जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए यदि आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग करते हैं। यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके ITI में 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आपकी आयु सीमा 21 से 28 वर्ष, न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित की गई है। जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं उन सभी को एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। और इस पोस्ट के लिए आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है B1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है। आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे इन सभी पोस्टों के लिए हायर और लोअर क्वालिफिकेशन का पहले से ही मेंशन किया गया है। जो भी कैंडिडेट जूनियर इंजीनियर किसी भी ब्रांच से SCTO पोस्ट कोड NE01 NE02 और NE03 जिसमें डिप्लोमा नेसेसरी मांगा गया है, और यदि उनके पास हायर क्वालिफिकेशन है BTech BSc है, इनमें से किसी भी कुछ भी है आपका, और इलेक्ट्रिकल और SNT में है, यदि उनके पास डिप्लोमा नहीं है, आपके पास BTech है और डिप्लोमा नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते इन पोस्टों के लिए। यदि आपके पास डिप्लोमा है और आपके पास BTech भी है तब तो आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। यदि आपके पास सिर्फ BTech है और डिप्लोमा नहीं है तो आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट्स मेंटेनर ITI पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, यदि उनके पास हायर क्वालिफिकेशन है BTech है किसी इन ब्रांचों में से, लेकिन उनके पास ITI सर्टिफिकेट नहीं है, BTech हो डिप्लोमा हो लेकिन उनके पास ITI सर्टिफिकेट नहीं है तो वे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि उनके पास BTech है ITI है तो वे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि उनके पास जो नेसेसरी मांगा गया है, जैसे जहाँ पे ITI मांगा गया है, जहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है, यदि उनके पास नहीं है तो वे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, चाहे उनके पास कितनी भी हायर क्वालिफिकेशन क्यों ना हो। इस बात का आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे। और सभी पोस्टों के लिए क्लियरली मेंशन है कि अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स नेसेसरी हैं। अब आगे देखते हैं आपके लिए और भी क्या नेसेसरी है, क्या इंपॉर्टेंट्स हम आपको बता देते हैं। जैसे सिलेक्शन प्रोसीजर आपका सभी के पोस्ट वाइज आपके सिलेक्शन प्रोसीजर निर्धारित किए गए हैं, लेकिन सभी में आपका रिटन टेस्ट होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। ये 3 प्रोसेस आपको गुजरना होगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट SCTO पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके पास आपका रिटन टेस्ट होगा, साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। इस तरीके से आपका सभी में आपका जो प्रोसेस होगा सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रिलेवेंट है। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट सभी पोस्टों के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये 3 स्टेज होंगे, लेकिन सिर्फ SCTO में ही आपका साइको अलग से ऐड है। इसी प्रकार जो भी मेंटेनर पोस्ट के लिए है उनके लिए भी रिटन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आपका
प्रोसीजर होगा। जो भी कैंडिडेट, अब रिटन टेस्ट देखिए आपका रिटन एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भी कैंडिडेट एग्जीक्यूटिव पोस्ट 01 से एग्जीक्यूटिव 09 तक फॉर्म को अप्लाई करते हैं या NE 01 और NE 06 तक, तो उन सभी के लिए 140 क्वेश्चंस का आपका पेपर सेट होगा। और जो भी कैंडिडेट NE 07 और NE 08 के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं उनके लिए 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, जो कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आपका पहले से ही टेंटेटिव एग्जाम डेट निर्धारित किया जा चुका है। 11 मई, 12 मई और 14 मई पहले से एग्जाम डेट निर्धारित है। आपके एडमिट कार्ड 30 अप्रैल तक अब पब्लिश कर दिए जाएंगे। संभावित है ऐसा कोई भी अगर इनमें वेरिएशन होता है तो UPMRCL की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको उसका नोटिस मिल जाएगा, और जैसे ही ऐसा कुछ नोटिस आएगा तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। अब देखिए, जो भी कैंडिडेट फॉर्म UPMRCL में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वे सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर निर्धारित किया गया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपका आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, इस प्रकार ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर बताए गए हैं किन किन सिटी में आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। अब देखिए, जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उन सभी के लिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी के लिए जो भी एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है उन सभी को, जैसे SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए जो यूपी के निवासी हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। और इसी प्रकार जो भी एक्स सर्विसमैन हैं, PWBD कैंडिडेट्स, उन सभी के लिए 3 साल का यहाँ पे और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स निर्धारित किया गया है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार देखिए, ये और भी डिटेल दी गई है किन किन कैंडिडेट्स को कैटेगरी वाइज कितना रिलैक्सेशन दिया गया है। अब जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए फीस निर्धारित की गई है। देखिए, अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपये, 1180 रुपये फीस है आपकी, प्लस 18% GST लगेगा। इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 826 रुपये प्लस 18% GST की फीस निर्धारित की गई है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, हमने फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं और भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो देखिए, इसमें कुछ चीज़ें और भी क्लियरली मेंशन की गई हैं कि जो भी कैंडिडेट रिजर्वेशन चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि जो भी OBC NCL कैंडिडेट्स हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वो जो क्लोजिंग डेट है आपकी 19 अप्रैल, उससे 1 साल तक का ही प्रीवियस ही हो, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तभी आप इसमें आप आरक्षण के लिए लाभ, आपको आरक्षण मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग क्लियरली इस चीज़ का मेंशन रखेंगे कि आपका मतलब सब कुछ आपका क्लियरली मेंशन है यहाँ पे कि आपको जो भी OBC सर्टिफिकेट है आपके न्यू होने चाहिए, तभी आपको इसका रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट EWS कैंडिडेट्स हैं उनका जो फाइनेंशियल ईयर होगा 22-23 का होगा, और आपका जो सर्टिफिकेट होगा 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए, तभी आप इसमें EWS का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, अदरवाइज इस फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग इस चीज़ का क्लियरली मेंशन रखेंगे, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।